हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन के बारे में, जो कि पेपर 2 की यूनिट 2 का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों, इस वीडियो में हम 2018, 2016 और 2013 ये जो 3 पेपर हुए हैं दोस्तों, उनका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और दोस्तों, इस एनालिसिस का फ़ायदा ये होगा कि आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन जो है दोस्तों आरएस के एग्ज़ाम में पूछती है, और दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसी तरीके की वीडियोस दोस्तों हम ऑलरेडी पेपर 1 के लिए भी बना चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के लिए भी बना चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके या वीडियो के एंड में आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे से जा करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये कुछ मेरे बारे में डिटेल्स है दोस्तों। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है, ये मेरी प्रीवियस जॉब प्रोफाइल है दोस्तों। मैंने कई बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लिखे हुए हैं, स्पेशली आरएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो दोस्तों, उसके बारे में मैंने डिटेल दी हुई है और मेरी प्रीवियस जॉब प्रोफाइल्स भी दी हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आरएस हिंदी इंग्लिश मीडियम पे, तो यहाँ पे आपको वीडियोस के रेगुलरली लिंक मिल जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे नोट्स हैं दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। ये जाकर के आप ये सब नोट्स जो है बाई कर सकते हो। ठीक है, बाई नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करना होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो बाई करने हैं नोट्स दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा हमारा जो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लें। अब देखिए दोस्तों, कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। आप देखिए दोस्तों, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, अभी 2018 से जब से पैटर्न चल रहा है, तो जनरल साइंस जो है लगातार, वैसे तो उससे पिछले सालों में भी पूछी जाती रही है, चाहे 2013 का पेपर हो चाहे 2016 का पेपर हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो है जो वेटेज है ना जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी है। और दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, ये काफ़ी डिफरेंशिएट कर देते हैं किस स्टूडेंट को टॉपर बनना है और किसको जो है पीछे की रैंक मिलेगी। ठीक है, ये बात को समझे ध्यान से। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो और आपको जो है इस एग्ज़ाम में, आरएस के एग्ज़ाम में टॉप रैंक लानी है, टॉप 100 में आना है, यूँ मान के चलो, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये बात ध्यान रखना, जो कि आपको जो है आगे लाइन में होना है या फिर पीछे जाना है। क्योंकि अगर आपके साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना दोस्तों, तो ये बात का ध्यान रखना, बहुत फ़र्क क्रिएट हो जाता है साइंस के सब्जेक्ट की वजह से। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट के साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ना, वो बाकियों में तो भले से अच्छे मार्क्स आ जाए, साइंस की वजह से जो पीछे छूट गए, तो वो टॉप 100 में भी नहीं आ पाएंगे। और टॉप 100 में जो है आरएस की सबसे क्लासिक जो वैकेंसीज होती हैं वो टॉप 100 में होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और मेरा पर्पस जो है दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको जो है सभी चारों पेपर में 100 से 120 तक मार्क्स को अचीव करना है आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो है मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ और ये सीरीज़ चल रही है हमारी। ठीक है, मैं आपको आगे इसके अलावा बता देता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें देखनी रहेगी। ऑलरेडी जो वीडियोस पोस्टेड है दोस्तों, उनको जाके देख लेना एक बार। सबसे पहले वीडियो आई थी हमारे आरएस मेंस पे कंप्लीट क्रैश कोर्स के बारे में, और उसमें दोस्तों पूरा डिटेल में ये बताया गया था कि इस एग्ज़ाम की अप्रोच हमारी क्या रहेगी, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। और ये बाकी वीडियोस में एक एक करके आती जा रही है। और पेपर 1 के तीनों यूनिट्स का एनालिसिस किया। अब हमने पेपर 2 की जो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, उसका भी एनालिसिस कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए जनरल साइंस वाला जो कि यूनिट 2 है, पेपर 2 की यूनिट 2 है, उसका एनालिसिस आज के वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब हम देखना शुरू करते हैं कि जनरल साइंस में जो है क्या क्या काम का था। तो देखिए दोस्तों, ये सिलेबस है। सबसे पहले जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये ध्यान रखो, सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए। यहाँ पे सिलेबस जो है, सिलेबस में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। कुछ भी छोड़ा तो वहीं दंड मिल जाएगा दोस्तों। पेपर में जो है मार्क्स नहीं आएंगे। आसान क्वेश्चन कई बार छूट जाते हैं जब छोड़ के चले जाते हैं तो, ठीक है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी मेजर पोर्शन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स वाला है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से दोस्तों, हाईलाइट कर देता हूँ इसको आपके लिए, ठीक है। डिफेंस वाला सेक्शन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पीएच स्केल, पीएच डेली लाइफ में क्या असर है, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये सब ध्यान रखना है आपको। अभी अपन पेपर का एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट, पॉलीमर्स, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, ये आपके सामने पेपर्स हैं, ये देखिए आप 2018, 2016 और 2016 का रिपीटेड पेपर है, और पेपर 2 जो है 2013 का भी है। तो इस तरीके से ये 4 पेपर हो जाते हैं हमारे पास कुल मिला के, और इसके एनालिसिस के बाद में आप बिल्कुल कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये साइंस के पेपर में आखिर पूछना कहां से जा रहे हैं और पेपर में क्वेश्चन आते कहां से है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये समझ जाओगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, और किस पोर्शन को आप हल्की पढ़ाई करके भी काम चला सकते हो। और कुछ एक ऐसे भी पोर्शन होते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग में जाएगी कि यहाँ से तो आरएस में पूछा ही नहीं जाता है, तो आप उन सेक्शन को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताता हूँ, पिछली वीडियोस में भी ऐसा ही किया है, यहाँ भी बताऊंगा। 2018 का पेपर है, देखो खोलते हैं अपन, तो हमको पता चलता है कि ये तो यूनिट 2 का पार्ट है। उसमें पार्ट ए में जो है 15 वर्ड वाले, मतलब 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। अब देखो पेपर जो है काफ़ी टफ ठीक ठाक आया था, मतलब 2018 का हल्का नहीं आया था, टफ था थोड़ा सा, क्योंकि आप जो पढ़ के जाते हो ना और आप जो छोड़ के जाते हो, बहुत चीज़ों का फर्क आ जाता है इससे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, राइट द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस अंडरलाइंग बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डीके, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि राइट द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस। आपको न्यूक्लियर प्रोसेस को लिख के आना है वहाँ पे, बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस क्या है, अंडरलाइनिंग बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके। अब ये कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ये सब जब आप न्यूक्लियर जो ये वाला सेक्शन था ना हमारा, ये देखो यहाँ पे है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन जो है ना दोस्तों, बड़ा काम का है। और इसमें रेडियो एक्टिविटी वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया था। अब आप पूछोगे कि सर बुक तो बताओ कि बुक कौन सी है। तो बुक जो है दोस्तों, मैं बुक भी बोल देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से एक तो आपके पास में 6 to 10th क्लास की साइंस की बुक्स चलती है, एनसीईआरटी की, ठीक है। साइंस की जो है वो सारी एनसीईआरटी की बुक बढ़िया से पढ़ लेनी है आपको अच्छे से। देखो अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है ना तो करनी पड़ेगी मेहनत, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा अच्छे से जो पढ़ के जाना है वो है कोई सी एक टेक्स्ट बुक आप ले लो, ठीक है। साइंस की और टेक्नोलॉजी की, दोनों चीज़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से देखो, शंकर आईएएस नाम से जो दोस्तों एक चलती है, वैसे तो एनवायरनमेंट की बुक चलती है, लेकिन शंकर आईएएस की एक साइंस की भी बुक चलती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। उसको आप बाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों टाटा मैग्रो हिल्स की अगर कोई अच्छी साइंस की बुक है, ठीक है, नहीं तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि नहीं सर हम आपके नोट्स को फॉलो करेंगे, तो दोस्तों मैं अपने नोट्स भी बता देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि भाई नोट्स किस तरीके के होते हैं, ठीक है। मेरे खुद के जो सेल्फ मेड नोट्स थे दोस्तों, ये भी देख लो आप, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहेगा नोट्स बनते कैसे हैं। नोट्स हर कोई इंसान ऐसे ही बनाता है। देखो नैनो टेक्नोलॉजी है तो छोटा सा टॉपिक था, इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। जो जो मुझे काम का लगता था उसको हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके जो है मैं इस तरह से पढ़ता था। इस तरीके से नोट्स होते हैं, ठीक है। ये वो सेक्शन वाले नोट्स है दोस्तों जिनके नोट्स आपको आसानी से नहीं मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों बाकी जो है दोस्तों कुछ और भी मेरे पास नोट्स की पीडीएफ थी, जो भी मैं बताता हूँ। जनरल साइंस की ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीडीएफ है। ये दोस्तों आपको जो है कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा
हमारे जो है दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप बाई कर सकते हो दोस्तों। ये सब बाइंग ऐप पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ नोट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं दोस्तों, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं प्री और मेंस के, और इसके अलावा एक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये भी पीडीएफ है, और ये भी 104 पेज की पीडीएफ है। साइंस एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और दोस्तों यही सेक्शन जो है आपकी डिफरेंस को क्रिएट करेगा कि आप जो है पेपर में कैसे मार्क्स लेकर के आने वाले हो और कितनी रैंक बनाने वाले हो। साइंस में कम मार्क्स आए तो समझ लेना कि आप जो है फिर रैंक में भी पिछड़ जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है साइंस को। अब देखो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं 2018 का जैसा पेपर देख रहे थे हम, तो डिस्टिंग्विश करो यहाँ पे बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स को। तो ये देखो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की बात हो रही है, तो ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब अपन को इतना सारा क्या क्या पढ़े, सवाल ये आता है ना क्या क्या पढ़े आदमी है। तो देखिए दोस्तों जितना हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट करके जाओ, मैं तो यही कहूँगा जितना हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट सब कुछ पढ़ के जाओ, जितना कोशिश हो सकती है। लूसेंट की भी बुक अगर आपको सही लगती है तो लूसेंट की भी साइंस की बुक आती है, ठीक है। लूसेंट काफ़ी अच्छी फैक्ट बेस्ड बुक होती है लूसेंट की, उसको भी रेफर कर सकते हो। जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो तो पढ़नी ही है, लूसेंट भी पढ़ ली, और एक और बुक जो मैं बता रहा हूँ, या तो टाटा मैकग्रा हिल की कोई साइंस की बुक अगर मार्केट में है, या जो भी आपको कोचिंग के नोट्स अच्छे लगते हैं तो वो पढ़ो। देखो ज़्यादा ही कवर करके जाना पड़ेगा, ज़्यादा कवर करके जाओगे तो ये छोटे छोटे कहीं से भी क्वेश्चन जो है आकर के टपक जाते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके पास 5-6 महीने का तो टाइम मान के चलो, ठीक है। इस एग्ज़ाम के होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो समय का जो है दुरुपयोग मत करना, समय का लाभ उठाना। और ये साइंस जैसे टफ सब्जेक्ट्स को, मैं खुद मानता हूँ दोस्तों इतना आसान नहीं होता, टफ होता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो दोस्तों उनको जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, वैसे तो साइंस के सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन सारे हिल जाएँ आपसे, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश आया एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। जब आप डिटेल में डीप में पढ़ोगे तब जा करके इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। एनालॉग हुआ, डिजिटल सिग्नल्स हुआ, क्योंकि दोस्तों बाहर से पेपर को देखना एक अलग बात होती है। जब पेपर हॉल में बैठ करके आप जब पेपर लिखोगे ना तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि कितना फ़र्क आ जाता है बाहर पेपर देखने में और वहाँ जाकर के पेपर सॉल्व करने में। अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम रट के पढ़ के गए थे वो भी नहीं आती है कई बार, ठीक है। बहुत समस्याएं होती है, आसान बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे चल रहे हैं, आप देखोगे तो जयपुर में, सीकर में, जोधपुर में। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब इनमें बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खुद ने एग्ज़ाम की स्ट्रगल को फेस किया है, ठीक है। बस वो कोचिंग खोल के जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन रियलिटी एग्जाम्स की जो है बहुत कम लोग जानते हैं और बता पाएंगे आपको। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। अब देखो सीधा क्वेश्चन जो है ना सिलेबस से पूछा है, ये रहा सोप एंड डिटर्जेंट वाला सेक्शन है। और आप जब दोस्तों एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट का, ठीक है। इसके बाद देखें तो दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड। तो दोस्तों ये ह्यूमन ब्लड और हीमोग्लोबिन के ऊपर दोस्तों सीधे के सीधे ये जो है एक सेक्शन दिया हुआ है, ये पूरा ब्लड वाला है। देखो ब्लड ग्रुप, ब्लड इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडीज, हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये पूरे चैप्टर के चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है दोस्तों आरपीएससी जो है आरएस के इस एग्ज़ाम में जो है ना साइंस वाले स्पेशली सेक्शन से अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रही है। इसलिए जो है आप थोड़ी सी तैयारी अच्छे से करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा ये ह्यूमन डिजीजेस की बात है, ये डिजीजेस भी अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। क्वेश्चन आए नहीं आए लेकिन पढ़ के बहुत अच्छे से जाना है, क्योंकि दोस्तों जेनेटिक डिजीजेस तो आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान होगा तो प्री के पेपर में भी जेनेटिक डिजीजेस से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अभी देखो ये हीमोग्लोबिन है, ये सब यहाँ मिल जाएंगे आपको जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप ब्लड के सेक्शन में, ठीक है, बहुत आसानी से जो है ये कवर अप हो जाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या टाइप्स हैं, बहुत सारा कुछ मिलेगा जब आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ोगे तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो तो डिफाइन पॉलीमर, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपॉलीमर। तो बायोपॉलीमर के भी एग्जाम्पल है। तो देखो ये पॉलीमर वाला सेक्शन जो है मैंने ये हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। तो ये ब्लड वाला और ब्लड ग्रुप वाला जो है मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों डिजिटल पढ़ाई करनी होती है ना, तो ऐसे ही करनी होती है। ये अपने नोट्स को यहाँ पे बनाना पड़ता है। अब ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है PDF एक्सचेंज एडिटर, ठीक है।
तो आपको भी हेल्प कर सकता है अगर आप लैपटॉप पे अपनी पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। अब देखो 2018 के पेपर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पॉलीमर से बाद में। अब देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो है ना दोस्तों, आपको सारी वेव्स पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्स रे, गामा रे, ठीक है, वो सबकी रेंज है, ठीक है, सबकी वेवलेंथ है, सबकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस साल अगर वेवलेंथ पूछा, अगले साल हो सकता है फ्रीक्वेंसी पूछ ले, या फिर किसी और की जो है आपसे जो है वेवलेंथ पूछ ले, ठीक है। जैसे अल्ट्रा वायलेट होगी, ठीक है, एक्स रे होगी, गामा रे होगी, ठीक है। माइक्रोवेव भी उसी तरीके से होती है, रेडियो वेव भी होती है, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब आपको दिया हुआ है, या फिर किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ से भी आप जो है साइंस पढ़ सकते हो। वैसे तो दोस्तों मैंने जो अपने नोट्स बताया, अगर आप चाहते हो तो उसको बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो है नोट्स कंप्लीट मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी और स्टूडेंट चाह रहे होंगे कि आप जो है इंडिविजुअल साइंस का सेक्शन की हमारे लिए अलग कर दो, तो ही मैं अलग करूँगा, नहीं तो आप 1000 रुपये में जो है दोस्तों ये सारे के सारे नोट्स ले सकते हो, ठीक है। जब चार्जेस कम ही रखें दोस्तों, इतने कम चार्ज रखने का पर्पज़ यही है, मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ एक लंबे वक्त तक, मैं समझ सकता हूँ एक स्टूडेंट की कितनी डिमांड और नीड्स होती है, ठीक है, वो कितने खर्चे कर सकता है, ठीक है। इसलिए अब देखो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। एक्सप्लेन करो प्रिंसिपल क्या है माइक्रोवेव ओवन के। तो दोस्तों ये जो है ना बिल्कुल हमारी लाइफ से जुड़ते हुए टॉपिक है, इसलिए तो इसको बेसिक साइंस कहा जाता है। तो बेसिक साइंस है, माइक्रोवेव ओवन्स की बात है, उसके प्रिंसिपल्स की बात है, तो उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ लो। माइक्रोवेव के अलावा आपसे कल को मान लो जो हमारे घर में प्रेस होती है, ठीक है, इस्त्री बोलते हैं प्रेस, ठीक है, जैसे हम जो है अपने कपड़ों की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी पूछ सकता है वो तो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, फ्रिज के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है जो जो बेसिक डिवाइसेस हैं इनके बारे में एनसीईआरटी की बुक में पूरे से डिटेल में दिया हुआ होता है, वो पढ़ लिया ना आपने अच्छे से, तो कोई भी आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आप आंसर दे ही लोगे, ठीक है। और अपने नोट्स खुद के बनाओ दोस्तों, बहुत बेहतर यही रहता है, अपने नोट्स बनाओ। भले नोट्स कितने फॉलो जो करना है आपको करो, लेकिन नोट्स खुद के बनाना, खुद के हाथों से बने हुए नोट्स ही आखिर में याद रहते हैं, समझ में आते हैं, ठीक है। जब पेपर में लास्ट टाइम चल रहा होगा ना तो जल्दी रिविजन उन्हीं से होगा। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करो फॉलोइंग डिजीज एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब देखो, ये देखो 5 डिजीज दे दिए, अब ये पूछा है कौन सी कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन जब आप साइंस को अच्छे से पढ़ लोगे ना दोस्तों तो ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार ये अच्छे खासे क्वेश्चन जो है हम गलत कराते हैं या फिर आंसर दे नहीं पाते हैं। कम्युनिकेबल वो होती है दोस्तों जो इजीली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, डेंगू मलेरिया टाइप से कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल वो होती है जो मतलब अगर आप देखो तो ये कैंसर वेंसर टाइप की डिजीजेज जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, ये डिजीज़ वाला सेक्शन भी आपको समझ आया होगा कि देखो यार ये तो मतलब आरएस आरपीएससी जो है हमसे ये डिजीज़ वाले सेक्शन से भी पूछ रही है, तो यहाँ पे भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे हाईलाइट कर लिया करो कहाँ से क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ ताकि आप उस सेक्शन को छोड़ के ना जाओ, उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। तो दोस्तों ये इम्यूनिटी पूरा चैप्टर है, आपको अगर ध्यान से पढ़ोगे जब एनसीईआरटी की बुक तो आपको पता चलेगा इम्यूनिटी पूरा चैप्टर है। अक्वायर्ड भी होती है और दूसरी भी तरीके की और इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी की टाइप है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि हम अक्वायर करते हैं, और एक इमेट इम्यूनिटी होती है, जैसा कि मेरे को ध्यान आ रहा है बचपन में बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको इमेट कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी जब आप पढ़ोगे ढंग से तो आपको जो है सब चीज़ें मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन आप जो है अच्छे से पढ़ के जाएं। और इम्यूनिटी हुआ ये सब कहाँ पे आ रहा है, ये भी ये रहा, ये छोटा सा इधर सेक्शन दे रखा है, ये इम्यूनिटी। तो
किसी भी साल देखो सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, पढ़ के सब कुछ जाना है, लेकिन ये कि ये देख के जाना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन सेक्शन को हाईलाइट करके जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करके आप जो है अपनी तैयारी करें, और इन सेक्शंस को सबसे पहले कर ले जो पहले भी पूछे गए हैं और हर साल रिपीट कर करके पूछते हैं। अपनी पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रायोरिटी है वहाँ से पहले पढ़ो, और जहाँ से कम पूछने की प्रोबेबिलिटी है वहां के सेक्शन को सबसे आखिर में पढ़ो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या था, इम्यूनिटी वाले के बाद में, व्हाट इज नैनो मिशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। देखो ये दोस्तों ऐसी चीजें पता होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर में भी जब पढ़ते हैं ना, तो नैनो मिशन ऑफ इंडिया ये जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली दोस्तों ये सब, ये करंट का तो नहीं कहेंगे टॉपिक, ये बेसिक तौर पे बेसिक्स जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें आ जाती है ये पार्ट भी। अब ये देखो ये रहा नैनो टेक्नोलॉजी, तो इसके कंसेप्ट हैं, इसमें सीधा टॉपिक दिया हुआ है नैनो मिशन ऑफ इंडिया, क्लियर बोला गया है। अगर आप इस क्लियरिटी के इतनी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के बाद भी नहीं पढ़ के जाते हो और पेपर में लिख करके नहीं आते हो तो गलती तो फिर आपकी ही है, फर्क यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो सिलेबस में डिफाइंड टॉपिक जो भी आ रहे हैं वो तो कम से कम दोस्तों आपको करके ही आने। अगर एक क्वेश्चन भी छूटा तो ये मान लेना आप रेस से बाहर होने के लिए वजह दे रहे हो फिर दूसरे और स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्योंकि देखो यार आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, मैं खुद एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा ये खुद का मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको एक एक मार्क्स के लिए जो है लड़ाई करनी पड़ती है एग्जाम में, ठीक है। हल्के में नहीं लिया जा सकता है यहाँ पे पेपर को, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम देखते हैं। देखो ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आगे हैं, 100 वर्ड्स के होते हैं। इसके अंदर इन्होंने 3 पार्ट बना दिए छोटे छोटे, A B C। अब व्हाट इज पीएच स्केल, नेम द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड पीएच स्केल, फिर बोल रहा है एक्सप्लेन द पीएच चेंज as the cause of tooth decay, how can tooth decay caused by pH changes be prevented, or a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk, what will be its effect on the time taken by the milk to set as curd, explain। तो देखो अब देखो यहाँ पे pH पे ही बहुत बातें होगी। अब यहाँ देखो तो ये पीएच स्केल वाला पूरा सेक्शन दे रखा है। अगर आपने ढंग से हर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिया पीएच स्केल का टॉपिक, तो अब आपको आज समझ आया कि यार ये तो पीएच स्केल जिसने बनाया था उसके साइंटिस्ट के बारे में भी पूछ लिया, तो कल को हो सकता है पॉलीमर किसने बनाया उसके साइंटिस्ट के बारे में भी पूछ ले। हो सकता है सोप एंड डिटर्जेंट का किसने आविष्कार किया, या कैटालिस्ट क्या होते हैं इस पे पहले किसने टिप्पणी की, ऐसे किसी साइंटिस्ट के बारे में भी पूछ ले। तो ये सब ना एनसीईआरटी की किताबों में ज़्यादा अच्छे से लिखे हुए होते हैं, और आमतौर पे जो हम कोचिंग के नोट्स होते हैं ना वो कुछ कवरेज क्या है छोटी ही रखते हैं, वो कवरेज कुछ मामलों में बड़ी रखते हैं कुछ मामलों में छोटी रखते हैं। लेकिन मेरे को जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का जमा नहीं कभी कि वो लोग ना ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम के सोच रख करके पढ़ाते हो, वो तो या तो सब कुछ दुपल में सब कुछ पढ़ा देते हैं, तो उससे जो है पर्पस सर्व नहीं होता है दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये दूसरा जो क्वेश्चन था, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। तो दोस्तों ये सब पीएच वाले चैप्टर को पढ़ोगे ना तो ये ऐसे एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने कि पीएच के जो है क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, पीएच का क्या बेनिफिट है आपकी लाइफ में, कल को ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। पीएच का इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, रिवर वाटर का ट्रीटमेंट करना हो तो पीएच की वैल्यूज का पता होना क्यों जरूरी है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछने के तरीके हो सकते हैं, और ये सब जो है ना एनसीईआरटी के बुक्स में अच्छे से दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द टाइम टेकन बाय द मिल्क टू सेट एज कर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर देखो आप ढंग से एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ के जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल नामुमकिन है। देखो ये बात मैं बता रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये कोचिंग वाले कवर नहीं करते ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी की बुक खुद को पढ़नी पड़ती है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके बात बनती है, ठीक है। ये सोडा इश्क के ऊपर था, ये जब चैप्टर पूरा पढ़ोगे सोडा एंड डिटर्जेंट वाला तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा ऐसा कोई टॉपिक, ठीक है, जहाँ से ही उठ करके क्वेश्चन आए। क्योंकि ये कोई भगवान नहीं है आरएस का पेपर बनाने वाले यार, इनको भी, ये भी हम जैसे इंसान है, इनको भी पता है कि क्या क्या चीज़ें अप्रोचेबल है,
ठीक है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्काई वेव एंड स्पेस वेव प्रोपेगेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन वाला पूरा पूछ रहा है, और ये जो है ना दोस्तों ये चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, ये टेली कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ें, ये ट्राइब रही और इनसे तो नहीं पूछ रहा, ना ही नेशनल पॉलिसी पे पूछ रहा है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा है। और इसका जो है टेलीकॉम एप्लीकेशन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मासेज में कैसा रोल है, इसको पढ़ें आप, कहीं से भी पढ़ें लेकिन डिटेल में पढ़ें, ठीक है। नेट से भी सर्च करना पड़े कई बार, तो आपको नेट से सर्च करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ शिमेटिक डायग्राम शोइंग द ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो सेक्शन है ना, यहाँ से ये टेलीकम्युनिकेशन के बेसिक कंसेप्ट हो गए, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन ले दे करके बेसिक्स से रहे हैं दोस्तों। तो ये बेसिक्स पर आप जोड़ दें अपनी पढ़ाई करते टाइम, एंड राइट द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का लाभ जरूर उठाएं, अगर तुमने नहीं उठाया तो नुकसान आपका ही है, ठीक है। टेलीविज़न हो गया, अभी पिछला क्वेश्चन पूछा था उसमें माइक्रोवेव पे पूछ लिया था, अब टेलीविज़न की बात आ गई और फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया इन्होंने, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्टैंडर्ड एम्पलीफिकेशन मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है एनसीईआरटी के बुक में ही बेस्ट है, ठीक है। उनको रीड करो अच्छे से, उनके नोट्स बनाओ और खुद सेल्फ एनालिसिस करो। कोचिंग वालों के नोट्स एक लिमिटेड तक काम आएंगे, ज़्यादा नहीं काम आ पाएंगे, उससे पेपर करेक्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्या क्या प्रिंसिपल लगते हैं आपको फूड के प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल बताओ भाई। तो ये पूछा है आपसे, अब ऐसा टॉपिक होगा जरूर यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो हमको वो देखना है कि भाई फूड प्रिजर्वेशन पे है क्या कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पब्लिक हेल्थ जो इनिशिएटिव होते हैं ना, जनरली ये उस तरीके के टॉपिक में आता है, ठीक है। FSSAI करके एक बॉडी है जो कि फूड के जो है सेफ्टी से डील करती है दोस्तों, ठीक है। अभी तो ये इसमें जो है देखना पड़ेगा ये टॉपिक कहाँ पे से किस सेक्शन से पूछा गया है। ये रहा जनरल अवेयरनेस ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड एंड मेल न्यूट्रिशन। तो ये जो है ना ये यहाँ कहीं से क्वेश्चन आए हैं, फूड प्रिजर्वेशन भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको प्रिजर्वेशन ऑफ इन्फेक्शियस, ये तो डिजीजेस का पार्ट हो जाता है, लेकिन ये फूड और ह्यूमन हेल्थ के बारे में और पूरा चैप्टर दिया हुआ है साइंस में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर के पढ़े जरूर एक बारी, वहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन तो सीधे एनसीईआरटी के बुक से ही उठ के आए। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है, छोटा मोटा नहीं है। अब किसी को नहीं आता होगा ना तो वो कुछ भी नहीं लिख के आ सकता, इसलिए साइंस में जो है नंबर गए हैं, ठीक है, हाथ से। अभी इसके अलावा क्वेश्चन देखे तो एन्यूमरेट एंड कमेंट अपॉन द स्कीम्स एंड वर्क्स कंसिडर्ड अंडर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इन राजस्थान। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एन्यूमरेट एंड कमेंट अपॉन द स्कीम्स एंड वर्क्स कंसिडर्ड अंडर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इन राजस्थान। देखो ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से तो कहीं नहीं मिलेगा, बट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान का होता है, वहाँ से जाकर के आप इस पूरे सेक्शन को पढ़ो पब्लिक हेल्थ वाले को, और वहाँ पे देखो कि राजस्थान गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज चल रही है, क्या स्कीम्स चल रही है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है पब्लिक हेल्थ की दिशा में, उस सबको समझो और जानो, इस तरीके से काम करना आपको पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ तो देखो यहाँ पर प्रोवाइड करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और बहुत वक्त लग जाएगा दोस्तों। मैं तो कहूँगा कि अपनी जो तैयारी है उसको इस तरीके से मैंने आपको पाथ पूरा बताया है और पाथ बता रहा हूँ, और ये पाथ जो बताया जा रहा है वही काम आएगा आपको एट द एंड। अब देखिए दोस्तों, यूनिट 3 तो जो है अपनी जियोग्राफी से डील करती है 2018 के पेपर में, और जो सिलेबस है उसमें भी, तो हम जो है बाद में देखेंगे इसको, जो यूनिट 3 का सेक्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी 2016 के पेपर में ही दोस्तों यहाँ पे ये देखते हैं हम कि 2016 के पेपर में
जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके के थे। तो इसकी भी यूनिट 2 का पार्ट ए था जो कि 10 मार्क्स का था, 2-2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन थे। अब देखो इसमें क्या पूछा गया था, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव सम मोमेंटम, विच वन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों ये सब ना ये बच्चों को पढ़ाने के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना 6 to 10th क्लास के जो साइंस में, तो वहाँ पे जो है ना ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं और मिलते भी हैं, और वो विद एग्जाम्पल और फोटोग्राफ के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको उन फोटोज़ को उन सब टॉपिक्स को जो है अच्छे से पढ़ना है, यूँ समझ के बिल्कुल बच्चा बन के पढ़ना है साइंस की बुक को जल्दी 6 to 10th क्लास की, कि भाई आपने पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर लिया, आपने पूरे पेपर्स का एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में लेकर के 6 to 10th की बुक पढ़ोगे। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप एक लाइन को पढ़ने बैठोगे, आप सिर्फ काम के सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करोगे, एग्जाम्पल्स पे फोकस करोगे, और क्वेश्चन जो है किस तरीके के पूछे गए हैं उससे रिलेट करके अपनी पढ़ाई को करोगे, ठीक है। अब देखिए, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस, डज द डेंसिटी ऑफ एटम ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। तो दोस्तों ये बेसिक साइंस है, और ये बिल्कुल न्यूक्लियस और उसके जो न्यूक्लियर वाला हमारा ये सिलेबस का में पार्ट था, ये उसी का एक बेसिक कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सब बेसिक कंसेप्ट लिखे हुए हैं। ये बेसिक कंसेप्ट ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछना पसंद करता है आरपीएससी। इस बेसिक कंसेप्ट को जो है हल्के में ना ले कहीं पे भी, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये कंसेप्ट भी हाईलाइट कर देता हूँ, और ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बेसिक चीज़ों से, रादर देन हाई फाई बातें करना कि डीआरडीओ का रोल बताओ। ये भी आ सकता है पेपर में, जो सिलेबस में है वो आएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन रादर देन वो पूछेंगे कि मिसाइल जो है इंडिया में कौन कौन सी मिसाइल है, मिसाइल की टाइप्स क्या है, वो पूछना ज़्यादा पसंद करेंगे। और मिसाइल की टाइप्स में भी वो जैसे पूछ लेगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, तो फिर आपको उस टाइम पे उस तरीके से बेसिक चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर अप होनी चाहिए। तो ये जो है ये क्वेश्चन यही बताते हैं आपको, ठीक है। हाउ डज द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर मैटर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो कैसे डिपेंड करती है, ये कैसे, क्यों, ऐसे सवालों पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जूल थॉमस इफेक्ट। तो जूल थॉमस का जो इफेक्ट था, ये भी आपको एनसीईआरटी का टाइप का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्लियर देखते ही पता चल रहा है, सब एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन है। 6 to 10th एनसीईआरटी दिमाग में बिठा लो, सबसे पहले वही पढ़ना है साइंस के लिए, और सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वहाँ से शुरुआत करोगे, वहाँ कमी छूट जाएगी। फिर आप जो है अदर के लिए जो है दूसरे कोचिंग के नोट्स हों तो वो नहीं तो दोस्तों मेरे जो नोट्स मैंने बताए वो, या फिर आप जो है किसी बढ़िया टेक्स्ट बुक को लो, उसको रेफ़र करो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे मैंने शंकर आईएएस की बताई, और ये मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब राइट द नेम ऑफ कैजुअल ऑर्गेनिज्म एंड वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर, ठीक है। तो राइट यहाँ पे नाम लिखना है कैजुअल ऑर्गेनिज्म एंड वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर के बारे में, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ें एनसीईआरटी टाइप की है, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। लूसेंट की भी किताब ज़्यादा से ज़्यादा आप रेफर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, हम जो होता है ना, क्या होता है, हम इंसानों की एक प्रॉब्लम है, हमको जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो पढ़ने में शौक नहीं आता, दुनिया भर की चीज़ें किताबें पढ़ते रहेंगे। ऐसा ही यूपीएससी एस्पिरेंट भी करते हैं, वो एनसीईआरटी की किताबें तो पढ़ेंगे नहीं, पेपर में वहाँ से जो है डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो दुनिया भर के 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ढूंढते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, और जो एनसीईआरटी की किताबें थी वो तो सिर्फ रद्दी में जाने के लिए ही रखेंगे। ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट आमतौर पे, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर अम्ब्रेला स्पीशीज और गिव एन एग्जांपल ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज। तो यार अम्ब्रेला स्पीशीज जो है मतलब एक अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब देखो, अम्ब्रेला का मतलब होता है इस तरह से, अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब कोई मेन स्पीशी है, उसके अंडर में छोटी सब स्पीशीज आती है, उस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि जंगल में शेर हो गया, जंगल में शेर रहेगा तो वो अम्ब्रेला टाइप से स्पीशी हो जाता है।
ठीक है, तो दूसरी स्पीशीज भी जिंदा रहेगी, ये माना जाता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो ये सब साइंस में दिया होगा, साइंस की किताबों में आप जाके ठीक से पढ़ोगे तो मिलेंगे आपको ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है। राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो केपलर के लॉ है, केपलर का सिद्धांत है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब दोस्तों जब हम ऊंची ऊंची चीज़ें पढ़ते रहते हैं ना, तब ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, और ये गलतियां मेरी खुद की पर्सनल गलतियां हुई हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के बिहाफ पे, बट मेरी खुद की भी गलतियां हुई हैं। जब मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया था तो पेपर 2 ही ऐसा पेपर था जिसमें मेरे सबसे कम मार्क्स थे। बाकियों में तो फिर भी ठीक थे कंपैरेटिवली, लेकिन पेपर 2 में दोस्तों साइंस का स्पेशली सेक्शन ऐसा रहा था जो मेरा थोड़ा वीक रहा था, इसलिए जो है मार्क्स मेरे उतने अच्छे नहीं आ पाए जितने बाकियों में मैंने भले मेहनत की थी। ठीक है, पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में जो है आप आसानी से मार्क्स गेन कर लेते हो, लेकिन इसमें साइंस वाला जो है ना सेक्शन, इसको मैं यही कहना चाहूँगा हल्के में मत लेना। ये दोस्तों पीएच पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ये सब किताबों में दे रखे हैं एनसीईआरटी के बुक्स में, वहाँ जा करके देखना। हो सकता है कि कॉपी भी वहीं से ही मारा हो, ठीक है, कॉपी भी वहीं से एग्जैक्टली मारा हो। ये आरएस वाले भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, राइट अ नोट ऑन क्या बोल रही है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जब इंसुलिन वाला सेक्शन पढ़ोगे ना, ये यहाँ पे दे रखा है, ये सब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। इंसुलिन के भी बारे में आपको मिल जाएगा, और ये डिजीजेस वाले सेक्शन में मिल जाएगा, डिजीजेस में। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको पता चल जाएंगे ये सब, जब आप एनसीईआरटी की बुक्स को ज़्यादा ढंग से पढ़ोगे। तो मेरा तो यही कहना है, मैं जितना इस पेपर के एनालिसिस को कर पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी के बुक में ज़्यादा अच्छी और डिटेल में मिलेगी और बढ़िया डेफिनेशन के साथ में मिलेगी, तो आपकी जो है मेहनत भी कम हो जाएगी। ठीक है, भले से बुक को हाईलाइट करो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, लेकिन एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ना। ठीक है, एनलिस्ट वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम एंड गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, सुटेबल एग्जांपल भी दो यहाँ पे हर एक टॉपिक लेवल के। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप है, मैं बिल्कुल आगे बोलता जाऊंगा। एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गिव ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट। ठीक है, देखो ये सिलेबस में दिया हुआ है बिल्कुल कम्युनिकेशन वाला, मैं इसलिए कह रहा था बार बार, कम्युनिकेशन वाला सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले के भी ठीक से पढ़ लेना, न्यूक्लियर और नैनो टेक्नोलॉजी भी पढ़ लेना। ठीक है, डिफेंस से उतने क्वेश्चन नहीं आए, अगर आप अब तक देखोगे, नोटिस करोगे, डिफेंस से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, डिफेंस से अब तक कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो सबसे लास्ट में आप डिफेंस वाले सेक्शन को जो है पढ़ के जाओगे अपना। ठीक है, जब आप इस 2021 के पेपर की तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कम्युनिकेशन हो गया, गिव ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, डिस्टिंग्विश करो बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब आप खुद सोचो यार, ये चीज़ें बेसिक होती है, ये 6 to 10th क्लास की किताबों में नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेंगी। सारा पेपर आया था एनसीईआरटी की बुक से। तो दोस्तों जिसने एनसीईआरटी की बुक को छोड़ दिया था, ठीक है, उसके साथ चोट हुई है। अगर 2018 के पेपर में अगर मार्क्स कम आए थे तो इसी वजह से। ठीक है, व्हाट आर क्रोमोसोमल, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स एंड राइट कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ एनी 2 सच डिसऑर्डर। तो ये क्रोमोसोम बेस्ड जो है डिजीजेज होती है, मैंने पहले भी बताया था, जेनेटिक्स, और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ो। डिजीजेज है जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है आपको। और यहाँ से जो है दोस्तों आरपीएससी को क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है, मैंने देखा है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जेनेटिक वाले सेक्शन से पूछती है आरपीएससी। ठीक है, अब देखो 2016 का पेपर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 में ये अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, तो डिस्कस द ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको पिछले 2018 के पेपर में और 2016 के पेपर में भी समझ में आई होगी कि राजस्थान में एक क्वेश्चन तो लास्ट में 10 नंबर का पूछता ही है।
ठीक है। तो ये राजस्थान वाला बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है। ये देखो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री, ये यहाँ से 10 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन पक्का तय हो गया तुम्हारा आना। वाटर कंजर्वेशन पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, ना ही ट्रेडिशनल सिस्टम पे अभी तक तो देखने को मिला। बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये अच्छे से पढ़ के जाना, स्पेशली इसमें राजस्थान का भी हिसाब से है। और वैसे भी दोस्तों ये साइंस वाला जो अपना एनवायरनमेंट वाला सेक्शन होता है ना, ये इतना सेक्शन एनवायरनमेंट का है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। एनवायरनमेंट के सेक्शन से अगर आए क्वेश्चन तो यहाँ से खूब आएंगे दबा के, ठीक है। और एनवायरनमेंट के लिए जो बुक पढ़नी, अगर आपको इंडिविजुअली बुक पढ़नी हो तो शंकर आईएएस की बुक बहुत अच्छी बुक होती है। और दोस्तों उसमें नोट्स भी बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक बहुत अच्छी बुक है और लिखी भी बढ़िया हुई है। आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी। इसी तरह से शंकर आईएएस की जो है आप साइंस की भी बुक खरीद सकते हो, वो भी अच्छी है। मेरा एक फ्रेंड था वो रेफर कर रहा था साइंस की बुक, इसलिए मेरे को ध्यान था कि शंकर आईएएस की साइंस की भी बुक आती है, ठीक है। तो आपको देखो 2016 के पेपर का एनालिसिस भी हो गया। अब ये रिपीटेड पेपर एक और हुआ था 2016 का, उसका एनालिसिस करेंगे, और 2013 के पेपर का। अब हम जल्दी जल्दी से एनालिसिस करते जाते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने। देखिए यहाँ पे जो है साइंस पे बेस्ड जो है उस वक्त पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर A and B of exactly equal mass are taken. If A is charged with Q positive charges and B is charged with Q negative charges, then which sphere will be heavier after changing and why? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े से दिमाग लगाने के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तभी कर सकते हो जब आप एनसीईआरटी के बुक को अच्छे से पढ़ोगे। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता इसका आंसर, सिर्फ सादा सिंपल एनसीईआरटी की किताबें आंसर दे सकती है। आगे बढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन ये सब अपन बचपन में करते थे। ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो अपन वो कुछ बनाते थे इस तरह से, बीच में तो जो है न्यूक्लियस होता था और फिर ये जिसमें प्रोटॉन होता था, न्यूट्रॉन, और बाद आसपास जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा होता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन बनाते थे और ये सब चीज़ें अपन ने वहाँ से सीखी थी, फिर अपन कैलकुलेशन करते थे। तो ये जो है ना दोस्तों एनसीईआरटी के बुक में बहुत बढ़िया है, इवन छोटी क्लास के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। तो आप जो है बढ़िया से किताब को पढ़ो 6ठी से 10वीं की साइंस की, उससे सब क्लियर हो जाएगा आपके साइंस के फंडे, ठीक है। स्टेट हैज़ लो अ कोरोलरी ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक उपप्रमेय है, ठीक है। तो ये सब तो आपको एनसीईआरटी के बुक के ही क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये बिल्कुल बेसिक साइंस है दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं है कि ये कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता ये चीज़ें, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। आप भले कितनी कोशिश कर लो नहीं पढ़ाएगा। और वो क्योंकि वो भी एक फिक्स फॉर्मेट पे काम करते हैं। जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़ें, ज़्यादातर वो उस सेक्शन को तो कवर कर देंगे, लेकिन जब अपनी खुद की बात आती है ना, देखो जब आप एक एस्पिरेंट होते हो तो आपको ज़्यादा गहराई में उतरना पड़ता है, ठीक है। तब आप क्या डिफेंस भी नहीं छोड़ के जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भले से पिछले साल पेपर में क्वेश्चन डिफेंस पे आया या नहीं आया, लेकिन इस साल आ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, नेम द टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में जो है आप देख सकते हो, एक प्रॉपरली पूरा टॉपिक दिया हुआ है, न्यूट्रिशन पे ही बेस्ड है। और ये जो है टॉपिक दोस्तों फूड एंड हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ वाले टॉपिक में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब जो है काफ़ी डिटेल में देखो, स्टूडेंट्स जो 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए टॉपिक्स होते हैं। हालांकि देखिए दोस्तों यूपीएससी और आरएस एस्पिरेंट जो होते हैं उनको भी पढ़ना होता है ये सब चीज़ें, बट वहाँ से जो है आपको अच्छे खासे जो है, जब आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों देख करके ही पता चल रहे हैं यहाँ पे कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और एनसीईआरटी पे भी इस तरीके से आए हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली टॉपिक से आगे हों, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस बात को समझें आप कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर जब आप जाओगे डिटेल में तो फिर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, उन सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो
तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी की बुक्स जो है साइंस की 6 to 10th क्लास की उनको रीड करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, इसका मतलब होता है दीर्घ दृष्टि, ये क्या होता है और हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड। तो ये जो है दोस्तों आईज से रिलेटेड है। ठीक है, तो कई तरीके की डिजीज होती है ह्यूमन बॉडी में और दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो अभी तक पेपर में कोई क्वेश्चन वाटर क्वालिटी एंड वाटर प्यूरिफिकेशन पे नहीं आया है। तो दोस्तों इस तरह से अपने को शॉर्ट लिस्ट करना है कि इस सेक्शन से जो है आरपीएससी क्वेश्चन पूछना चाहती है। जहां मैंने हाईलाइट किया है ये येलो वाला पार्ट, ठीक है, ये सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है। क्या ये जो क्वेश्चन, ये जो सेक्शंस है ह्यूमन डिजीजेज वाला हुआ, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ वाला हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक वाटर क्वालिटी, वाटर प्यूरिफिकेशन इतना नहीं आया है फोकस में, और न ही राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप। एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का जो कि एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल जो भी पॉलिसी है राजस्थान के रेफरेंस से वो पूछी जाती है। ठीक है, तो पढ़ के तो खैर सब कुछ जाना है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाता है। ना ही अभी तक ये क्वेश्चन आया कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन साइंटिस्ट का इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये कुछ बातें हैं जो समझ आ रही होगी। अब देखो ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द एब्रिलियंस ऑफ डायमंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, हम सब बचपन में पढ़ाई करते थे, आपको खुद को भी थोड़ा अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो ध्यान आएगा कि ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो टॉपिक थे ये सब हमने अपनी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़े हैं, और उसी आधार पे जो है बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाए गए, क्वेश्चन बनाने का लेवल कितना ही हाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आरपीएससी का पर्पस से सिंपल यही होता है। तो दोस्तों आरपीएससी का पर्पस जो है सिंपल यही होता है कि आप जो है आसानी से सिंपल तरीके की जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनका आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपसे जो है बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें नहीं पूछने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा डीप ले जाती है। जिस तरह से आईआईटी या नीट के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वैसा कुछ तो है नहीं। आपको सिर्फ बेसिक तौर पे चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि एक जनरल स्टडीज़ की तरह है, इसलिए इसको जनरल बोला जाता है। इतनी सामान्य है कि एक आम आदमी को भी पता होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई गैस फिजेज आउट व्हेन सोडा वाटर बोतल इज ओपन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल इसका रीज़न होगा। ठीक है, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद में तो आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपको 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक को अच्छे से पढ़ना है और उसको पढ़ के नोट्स बनाने हैं। राइट अ नोट ऑन गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस काफ़ी न्यूज़ में चलता रहता था दोस्तों, ये जीआई टैग वैग मिले हुए हैं इनको। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दोस्तों उसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई ना कोई अवार्ड या जीआई टैग या जेनेटिक टेक्नोलॉजी की वजह से कोई चीज़ होती है जो न्यूज़ में बनी रहती है, तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने को बोला है कि एक्सप्लेन करो इनहेरिटेंस क्या है इसका एबीओ ब्लड ग्रुप का ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों डायरेक्ट एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर आया है, पहली बार देख रहा हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, और जो राइट अ नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इन इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एपीजे अब्दुल कलाम का आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, काफ़ी योगदान रहा है। अग्नि मिसाइल का आविष्कार जो है, अगर अग्नि मिसाइल से रिलेटेड जो मिशन था
ठीक है। वो पूरा का पूरा मिशन जो है अब्दुल कलाम जी के द्वारा चलाया गया, उसकी जो नींव थी एक तरीके से फाउंडेशन उनके द्वारा रखी गई है। इसरो के मिशंस के लिए भी जो है दोस्तों अब्दुल कलाम जी का जो है एक बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका आसानी से कवर हो जाएगा, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रहा है इससे अब आपको पता चला। एक तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट ये भी आ गया इसका मतलब, ठीक है। हो सकता है कल को सीवी रमन के ऊपर आ जाए क्वेश्चन, हो सकता है। जो हमारे रिसेंट में अभी अगर हम देखें हमारे जो रिसेंट साइंटिस्ट है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि के शिवा राव है अभी इसरो के जो है चेयरमैन है, तो आप इनके बारे में भी जानें कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, कौन से जो है मंगलयान है या इनके जो चंद्रयान है इनमें क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी रिसेंट के साइंटिस्ट जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा। और ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों ये 10-10 नंबर में 10 नंबर के क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन and how many types of solutions are there, write briefly about each type of example, each type with example। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है ये बिल्कुल साइंस की किताबों में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं ये साइंस की किताबों में बहुत अच्छे से लिखे हुए होते हैं, तो आप जो है उनको अच्छे से पढ़ें, नहीं तो फिर मिस कर देंगे यहाँ पे काफ़ी कुछ, ठीक है। What are monoclonal antibodies and how are they produced? अब मोनोक्लोनल जो होती है बिल्कुल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन देख करके क्लियर पता चल रहा है दोस्तों, आए तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक से हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके सब क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। और अगर आपने गलती की और आपने छोड़ दिया एनसीईआरटी की बुक्स को और सोचा कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को उठा करके पढ़ लेते हैं काम बन जाएगा, कोई काम वाम नहीं बनेगा, आप फंस जाओगे। एट द एंड दोस्तों रैंक या तो बहुत पीछे या तो रैंक दोस्तों आपकी बहुत पीछे आएगी, या फिर दोस्तों आपको खामियाजा कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी साइंस की आपने 6 to 10 की नहीं पढ़ी तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के रेफरेंस से पूछा है 2016 के रिपीटेड वाले पेपर में, लेकिन दोस्तों ये आपसे राजस्थान के रेफरेंस में भी पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाओ। इन सिटू कंजर्वेशन ये सबसे अच्छे से मिल जाएगा आपको शंकर आईएएस की बुक। मैंने पहले बोला शंकर आईएएस की जो एनवायरमेंट वाली बुक है दोस्तों, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। शंकर आईएएस मैं फिर से बोल देता हूँ, लिंक आपको दोस्तों शंकर आईएएस की बुक का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको अमेजोन की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहां जाकर के आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब देखिए ये सेक्शन तो हो गया कवर, ये तो ज्योग्राफी का सेक्शन है यूनिट 3 में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी अभी 2013 का पेपर है, उसके भी कुछ साइंस के क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी देखते हैं। तो व्हाट इज साइबर वारफेयर, हाउ इज दिस टेक्निक यूज्ड इन वॉर, ठीक है। तो ये थोड़ा करंट अफेयर टाइप का लिंक्ड क्वेश्चन है, लेकिन साइबर वारफेयर के बारे में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ न्यूज़ में, तो आपको पता होना चाहिए कि साइबर अटैक्स आज के टाइम पे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो है बेसिक तरीके की चीज़ें हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साइबर युद्ध नीति क्या है, ठीक है। व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, ये सब दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और 2013 के पेपर में आए हैं। तो देखो दोस्तों उस साल जो है ना करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ गए सन 2013 में, जबकि ये टॉपिक उस वक्त के लोगों के लिए नए नए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे करंट अफेयर में ये नई नई टर्म्स जस्ट आई ही होगी। लेकिन दोस्तों अब जो है हमको आमतौर पर ये पता चल जाता है करंट अफेयर की मैगजीन्स में, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2016 और 2018 के पेपर में वो साफ बता रहे हैं कि एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको उनको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। क्वांटम डॉट्स हो गया, ये भी जो है करंट अफेयर का है दोस्तों, ठीक है।
इसकी एप्लीकेशंस पूछी गई है। स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स एंड हाउ डज इट हैपन, ठीक है। व्हाट इज स्प्रिंग ऑब्लिक वर्नल इक्विनॉक्स होता है एंड हाउ डज इट हैपन। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है दोस्तों इक्विनॉक्स पे बेस्ड होते हैं, ये आते हैं। अब ये दो, ये वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है मेरे को, स्प्रिंग और वर्नल जो इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। ये मार्च और सितंबर मंथ में जो दोस्तों कंडीशन बनती है ना, जब इक्वेटर के ऊपर जो है इक्वेटर नहीं, हाँ इक्वेटर के ऊपर जो है दोस्तों सन की पोजीशन होती है, तो उसी पोजीशन को बोला जाता है ये इक्विनॉक्स, ठीक है। बाकी तो सोलिस्टिस होता है, ठीक है, बट इक्विनॉक्स वही कंडीशन होती है जब सन जो होता है हमारे इक्वेटर के ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है ये जियोग्राफी बेस्ड ज़्यादा लग रहा है ये क्वेश्चन। व्हाट इज क्लोनिंग एंड राइट अबाउट इट्स एप्लीकेशन। तो पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, अब आने को तो अब भी आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए क्लोनिंग, ये दोस्तों टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्लोनिंग हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का सेक्शन क्या है और साइंस का सेक्शन क्या है, ठीक है। ये अच्छे से समझ के जाना, पेपर देने से पहले ये क्लियर होना चाहिए। ये सब साइंस का सेक्शन है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादातर तो वैसे, लेकिन बीच बीच में टेक्नोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है। या अग्नि मिसाइल्स हो गया, इसरो से रिलेटेड प्रोग्राम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाते हैं। आगे ये सब जो है ना दोस्तों, ये सब तो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस है। ये एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है इधर का, ठीक है। ये पूरा नीचे का जितना भी कहें तो एनवायरनमेंट ही है ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद में और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाई कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेसिक साइंस के क्वेश्चन है। आइसोटोप क्या होता है उसको डिफाइन करो, उसके 2 एग्जाम्पल दो, ये सब मतलब कहें तो बच्चों के वाले क्वेश्चन कह सकते हैं। ये सब सिर्फ छोटी क्लास के बच्चों के एग्जाम्स में आते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही होती है बेसिक साइंस तो, ठीक है। और इन विच फील्ड नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू सी वी रमन एंड हरगोविंद खुराना। अब बात यार ये सी वी रमन और हरगोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइजेस इंडिया के लिए, मतलब इंडिया की तरफ से इनको मिले थे, ठीक है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए, हमारे आज तक के जितने भी नोबेल लॉरेट रहे हैं और स्पेशली साइंस की फील्ड से रहे हैं, उनके नाम, उनके द्वारा किए गए काम, इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज एसिड रेन एंड राइट द कोज ऑफ फॉर इट्स फॉर्मेशन। एक अनदर सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट नेम ऑफ एनी 2 ग्रीन हाउस गैस, सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। व्हाट इज द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ दीज, ठीक है। ये नैनो टेक्नोलॉजी दे रखा है, क्लियर कट है, नैनो टेक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके कंसेप्ट एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, नैनो मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है पहले पूछे जाते थे। ये देखो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया है, विटामिन ए पे पूछ रहा है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं और उसकी लिस्ट बनानी है डिजीज की जो कि कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स आने वाले टाइप के क्वेश्चन है ये। वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, आप देखो वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर नाम से टॉपिक दे रखा है कि यहाँ पे, तो ये दोस्तों वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर आपको पॉलीमर्स वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें इस तरह से समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हर चीज़ स्पून फीड करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वीडियोस आती जाएगी, आप उन वीडियोस का फ़ायदा उठाना और अपनी पढ़ाई करते जाना। व्हाट इज़ अक्वारेजिया, ठीक है, इसका मतलब होता है अम्लराज, ठीक है। अम्लराज का जो भी फॉर्मूला बनता है वो बताना है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखें तो व्हाट इज द ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर एंड विच इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इट। ये बच्चों वाले टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, बचपन में
जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते थे जनरल स्टडीज़ के, वैसे क्वेश्चन है ये। अब देखिए बड़े हो जाते हैं हम कितनी, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता इनका जवाब, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पेपर में ये 5-5 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अपने आप को जो है बिल्कुल बेसिक साइंस के तौर पे प्रिपेयर करके जाओगे तो ये सब सवालों के जवाब जो है आप आसानी से दे सकते हो। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, नेम द टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन एंड जीनोम कंजर्वेशन इन अ गिवन इकोसिस्टम यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई वो बड़ी चीज़ें नहीं है। बायोडाइवर्सिटी और ये सब टॉपिक दिए हैं, डिफाइंड है। अगर आपको कोई बुक रेफर करनी है तो आप शंकर IAS की बुक को रेफर करो, स्पेशली एनवायरनमेंट वाले सेक्शन के लिए, और साइंस वाले सेक्शन के लिए आप जो है, और टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के लिए भी शंकर IAS की बुक चलती है। चाहो तो रेफर कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दूसरी बुक भी जो मार्केट में आपको बेस्ट अवेलेबल है, सूटेबल है, या किसी कोचिंग के नोट्स जहाँ पे आप, जिस पर आप रिलाई करते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। डिस्क्राइब द यूज ऑफ बायोसेंसर्स बायोचिप्स इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सब 2013 में ही दोस्तों करंट अफेयर में आते रहते होंगे उस वक्त पे, बायोसेंसर्स बायोचिप्स, तो इसलिए करंट अफेयर बेस्ड आए हुए हैं क्वेश्चन। तो आप जो है करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर में जो कॉमन चीज़ें होती है, और मान लो DNA एक जीनोम सिक्वेंसिंग हुई, ठीक है, जीनोम सिक्वेंसिंग, ये जो है आज के टाइम की जो है करंट में आने वाली बहुत फेमस टर्म्स है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। और DNA, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक DNA की टेक्निक होती है, रेट्रोफिटिंग बोलते हैं या कोई दूसरा नाम है उसका। तो उसमें क्या होता है कि DNA से जो है ना, उसके पूर्वजों का पता चल जाता है, मतलब कोई भी हो, उसके दादा दादी या फादर जो है उसका, मतलब चेक करवाने के लिए, या पर्सन के खुद को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन घटना स्थल पे था, तो पुलिस भी यूज करती है DNA सीक्वेंसिंग, बोलो DNA से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने ही चाहिए आपको, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। गिव सुटेबल एग्जांपल्स रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी देना है। बाकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ये काफ़ी प्रचलन चल रहा था सन 2013 से पहले से ही चल रहा है, ये अभी भी न्यूज़ में बना ही रहता है किसी न किसी कारण से। अच्छे से पता होना चाहिए आपको। नेम द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ परफ्लोरोकार्बन PFC, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब दोस्तों आपको पता है। क्योतो प्रोटोकॉल हुआ, इसके बाद दोस्तों और भी कई प्रोटोकॉल हुए, वियना प्रोटोकॉल पहले हुआ था, उससे पहले ये सब में जो है ये डिसाइड किया गया था भाई कि जो ये गैस है ओजोन डिप्लीकेशन करने वाली, उनको रिमूव किया जाएगा या उनको रिड्यूस किया जाएगा, उनके जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वेरियस इंडस्ट्रियल साइट से, ठीक है। राइट एन एसे ऑन एन इम्पोर्टेंस ऑफ नार्को एनालिसिस, ठीक है, ब्रेन मैपिंग, DNA बारकोडिंग इन फॉरेंसिक साइंसेज एंड मेंशन देयर लिमिटेशन। मैं इसी चीज़ के बारे में बोल रहा था दोस्तों, इतना जो DNA है उससे रिलेटेड बार कोडिंग बोल रहा है यहाँ तो टर्म, लेकिन जो है ये सब चीज़ें होती है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पहले आए हुए हैं तो फिर से रिपीट हो सकता है। ये 2013 तक आते थे दोस्तों टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन, बट अभी हाल फिलहाल में रिसेंट में जो है बेसिक्स पे बहुत फोकस किया गया है, जो कि 6th to 10th क्लास की बुक में मिलेगी आपको। What are non-conventional sources of energy and describe any two non-conventional energy sources with special reference to राजस्थान। तो ये भी जो है दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आपको शंकर IAS की बुक में मिल जाएंगे। ये मैंने खुद ने जो है इस तरीके के क्वेश्चन से प्रिपेयर किए थे शंकर IAS की बुक से, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो अनदर क्वेश्चन है दोस्तों टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये सब के आंसर मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में आपको, ठीक है, जो कि शंकर IAS की बुक है, काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है, आप यूज़ कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों इनके, आप चाहें तो बाई कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों सर्च करोगे तो दोस्तों PDF आज के टाइम पे कहीं ना कहीं किसी न किसी
जगह पे मिल ही जाती है, ठीक है, अच्छी बुक्स की, ठीक है, वहाँ से भी आप जो है बिना पे करे खरीद सकते हो। यूज़ योर क्रिएटिविटी टू डेवलप अ विजन डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर राजस्थान। तो ये विजन डॉक्यूमेंट बना था राजस्थान में, फॉरेस्ट्री हो चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के हिसाब से, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और इसके साथ में 2013 का पेपर भी फिनिश होता है। और ये सब देख करके यही पता चलता है, क्वेश्चन तो आते हैं यहाँ से। वाटर कंजर्वेशन पे तो देखो कोई क्वेश्चन मुझे तो नहीं दिखा अभी तक, जब पहले नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा। और अपना समय उन टॉपिक्स पे मत बर्बाद करो जहाँ से पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। समय बर्बाद करना चाहते हो तो ये ध्यान रखो दोस्तों कि उन एरियाज पे करो जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए, जो जैसे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है, ये सब हाईलाइटेड एरिया, ये दिमाग में रखना है आपको। और आपको भी इस तरीके से अपने खुद के नोट्स में जो है हाईलाइटर का यूज़ करके इन सबको जो है हाईलाइट कर देना है, ठीक है, ताकि आप जो है पहले इन पे फोकस करो जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जहाँ पूछा ही नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती टाइम खराब करके उससे क्या मिलेगा, ठीक है। अब तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नोट्स अगर आप कंप्लीट नोट्स बाई करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, आप कर सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। ये हमारा RS के मटेरियल है दोस्तों जो कि अवेलेबल है, ठीक है, और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे नोट्स और सब चीज़ें जो है यहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है। पुराने पेपर्स हैं, पेपर्स सारे डाल दिए मैंने, पुराने जो जितने भी नोट्स हैं वो इस पे RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पे डाल दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को अगर दोस्तों आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।